अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। इन प्रीवियस वीडियो हमने मैट्रिसेस का टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हम उसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको गो थ्रू करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक था और उसके बाद वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को और न्यू टॉपिक मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला तो हमारे पास क्वेश्चन है, एनिया मेक्स टी शर्ट्स, द मैट्रिक्स एम शोज द नंबर ऑफ टी शर्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप शी मेक्स इन वन वीक। अच्छा, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है एम, जिसके अंदर हमें टी शर्ट बताइए स्मॉल मीडियम और लार्ज का डेटा गिवन है। मैन तो वुमेंस का भी डिफरेंट किया गया है इसके अंदर। पार्ट ए क्या कह रहे हैं, सेल्स ऑल द टी शर्ट टू द शॉप, उसने सेल कर दिए सारी टी शर्ट्स। शी चार्ज $5 फॉर ईच स्मॉल टी शर्ट, $6 फॉर ईच मीडियम टी शर्ट एंड $8 फॉर ईच लार्ज टी शर्ट। अच्छा, ये प्राइस बताई गई कि कौन कौन सी साइज किस किस में कितने पैसों में इसको सेल किया गया शॉप पे। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस अमाउंट इन 3 × 3/1 कॉलम मैट्रिक्स एन। अच्छा, इसको एन मैट्रिक्स के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है 3/1 कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। 3/1 मतलब 3 रॉस और 1 कॉलम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू नहीं किए जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक्स बताए थे मैट्रिक्स के, तो वो गो थ्रू करें ताकि आपको यहाँ के सवाल समझ आ जाए। अगर आप डायरेक्ट की वीडियो देखेंगे शायद आपको समझ ना आएंगे, तो बेहतर है तो प्रीवियस वीडियो गो थ्रू करके ज़रूर आएँ, तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। तो हमें करना क्या, वैसे 3/1 के कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एन को रिप्रेजेंट करना है और अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स बनाना है हमें। हमारे पास क्या चार्जेस, स्मॉल के हमारे पास 5 है तो यहाँ आ गया 5, फिर हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा और लास्ट हमारे पास 8 है। दैट्स इट, हो गया डन हमारा सवाल। हमें अमाउंट को रिप्रेजेंट करना था 3/1 कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, हमने कर दिया। ये देखिए 3 रॉज और 1 कॉलम है और ये आपको मिल गया 1 नंबर, डन हो गया। तो बहुत आसान सा सवाल था, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट दे दें, वर्कआउट पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई, पी है, पी मैट्रिक्स है जिसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एम को मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। एम मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, एन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम लिख देते हैं। 30, 20, 40, 25 और एन हमारे पास जो हमने भी फाइंड आउट किया 5, 6, 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है भी मल्टीप्लिकेशन के नहीं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो बताई। सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 2/3 का ऑर्डर बनेगा। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 3/1 ऑर्डर बना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल है तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल है तो हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसके अंदर। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी लास्ट वीडियो के अंदर हमने गो थ्रू की थी सारी चीज़ें बेसिक्स। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ कर देता हूँ उसको। तो 10 × 5 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 × 6, ये रॉ जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, बीच में प्लस आ जाएगा। तो 25 × 6 हो जाएगा हमारे पास 150, 38 240 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली रॉ जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड की बारी, 20 × 5 100, 40 240 और ये हो जाएगा 25 × 200। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसका काम हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, क्या हमारा आंसर आ रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास पी जो मैट ये हमने ऐड किया तो ये बन गया 440, नीचे हो जाएगा हमारे पास 540। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर डन। और ये 2 नंबर का सवाल था तो ये भी हमारा आंसर डन हो गया। तो बहुत आसान था, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करनी थी हमें। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाट द एलिमेंट इन मैट्रिक्स पी। अच्छा, एक्सप्लेन करना है हमें क्या एलिमेंट है मैट्रिक्स पी के अंदर। तो उसमें सिंपल हमें लाइन लिखनी है, हमें बताना है कि फर्स्ट रो क्या बता रही है, सेकंड रो क्या बता रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या, एम को मल्टीप्लाई किया एन से, तो हम कहेंगे फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट एनिया मेक्स फ्रॉम टी शर्ट, वाइल सेकंड रो रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट शी मेक फ्रॉम वुमेन टी शर्ट। कैसे बदला ये देखें, अब ये कैसे बदला मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास पहली रो किसके लिए थी, मैन के लिए थी। सेकंड रो किसके लिए थी, वुमेन के लिए थी। ठीक है, ये सारी टी शर्ट की क्वांटिटीज़ थी, इनको जब हमने अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी अमाउंट आ गई। इसका मतलब ये
मेंस की है और ये वुमेंस की हो गई। तो इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट रॉ रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट अनिया मेक्स फ्रॉम मेन टी शर्ट और सेकंड रॉ रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट शी मेक्स फ्रॉम वुमेन टी शर्ट। तो बिल्कुल लाइन इसको इंग्लिश वर्डिंग में सिंपल हमें लिख देना। आई होप क्लियर होगा पार्ट वन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये एक नंबर था तो पूरे सवाल जो हमारा ये बना 5 नंबर्स का है, 1 2 एंड 1 सॉरी 4 नंबर का हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारे पास है ए हमें मैट्रिक्स दी गई है 3 2 -4 -2, बी मैट्रिक्स है 5 3 -2 1 एंड सी इज इक्वल टू -2 एंड 1। कैलकुलेट 2b -3 है। इस तरह की एग्जांपल्स भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी, तो उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। आसान है, 2 नंबर का सवाल आया हुआ है। अच्छा किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। 2b मतलब 2 को मल्टीप्लाई कराना बी मैट्रिक्स से, तो 2b किस तरीके से निकलेगा। ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी कल, तो ये हो जाएगा 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6, ये हमारे पास 4 और ये 2, ये 2b आ गया हमारे पास। तो ये 3c माइनस को अंदर मल्टीप्लाई मत कराइएगा अभी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 ये निकाल लेंगे, 9 हो गया, 6 -12 एंड -6। तो ये हमारे पास 2b और 3 आ गए। इन दोनों मैट्रिसेस को मैं कर दूंगा माइनस, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। पहले b है तो पहले b का मैट्रिक्स लिख देंगे, क्योंकि सवाल के अंदर 2b -3 लिखा हुआ है। 10 -6 -4 2 माइनस, अब माइनस करूंगा इसीलिए कह रहा था माइनस को अंदर 3 से मल्टीप्लाई मत कराइएगा, वरना आपको यहाँ प्लस करना पड़ जाएगा, जो आपके लिए कहीं आप गलती कर सकते हैं। बेहतर है सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करें। 9 6 -12 एंड -6, ठीक है जी। अब इसको हमने सिर्फ माइनस करना है। 10 -9 करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 -6 करूँगा 0 आ जाएगा। -4 + 12, क्योंकि ये वाला माइनस भी है। अच्छा इसमें बड़ा गौर समझिएगा, गलती मत करना। ये माइनस भी है और ये भी माइनस के अंदर है, तो -4 ये बन जाएगा और ये हो जाएगा +12। तो -4 + 12 हमारा बनता है 8 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ मिस्टेक कर दी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये 8 हो गया। 2 यहाँ भी यही सिचुएशन है, माइनस का तो 2 हो जाएगा, 2 + 6 तो ये हो जाएगा 8। तो ये आपके हो गए 2 नंबर कंप्लीट। बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर का आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। बी सी मतलब बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो ये भी देख लेते हैं, बाकी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। अच्छा बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसका ये बनेगा 2/2 और ये हमारे पास 2/1। तो दोनों इसकी कॉलम और इसकी रॉ इक्वल हैं, दैट्स मीन के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो नाउ नीड टू मल्टीप्लाई दिस बी सी। तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ये इसके रॉ इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 10 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा, बीच में प्लस, नीचे -2 मल्टीप्लाई -2 4 आ गया पॉजिटिव, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा इसका -7, क्योंकि -10 + 3 करूँगा -7, 4 + 1 5 आ गया। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन, और उसके भी 2 नंबर आपको मिल गए। तो बहुत इजी पार्ट्स हैं इसके, आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अच्छा लास्ट पार्ट सी पार्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए इन्वर्स प्लस करना है ए से हमें, ठीक है, ए इन्वर्स को प्लस करना है ए से। इस तरीके से करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए इन्वर्स का फॉर्मूला था 1 डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला सिंपल है हमारे पास। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका फॉर्मूला हम ये कहते हैं ए डी माइनस बी सी, ये इसका फॉर्मूला बनता है। सही है, ए डी माइनस बी सी। सिंपल आपने अगर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लें, ए डी माइनस बी सी, मतलब फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है, थर्ड वैल्यू सी है, फोर्थ वैल्यू डी है। तो ए हमारे पास क्या है 3, डी हमारे पास -2, तो सिंपल इसमें आप पुट कर दें। फिर आपके पास बी आपके पास 2 और सी आपके पास -4 है, तो इससे भी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वही चीज़ है बिल्कुल। 3 2 -6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8। तो हमारे पास जो आंसर आ गया डिटरमिनेंट का वो आ गया 2 +2। तो ये मेरे पास डिवीजन में जो डिवाइड में डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, ठीक है। एडजॉइन निकालना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 आ गई। अब क्लियर होगा, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो नीचे मेरे पास आ चुका है 2। एडजॉइन निकालने का सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ पहले, भी इसको फिर रिपीट कर देते हैं कि आपने जो लीडिंग डायगनल है उसकी जगह चेंज कर दी, रिप्लेस कर दें। लीडिंग डायगनल क्या 3 और -2 है, तो -2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो दूसरा डायगनल है उसकी साइन चेंज कर दी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स में हो क्या रहा है, देखिए ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये डिवाइड हो रहा है 2 से। अब ये 2 से डिवीजन देखें, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हर एलिमेंट से ये डिवाइड होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम किस ए इनवर्स निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे हम, -2/2, फिर हो जाएगा -2/2, फिर 4/2 एंड देन 3/2। ठीक है, अब कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 1 जा 2 2 जा। तो हमारे पास जो सेट बन जाएगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ए इनवर्स का जो आंसर आएगा मैं आपको बताना चाहूँ, -1 2 और 3/2। ये मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब मुझे करना है कि ए इनवर्स को प्लस करना है 3 से, तब इसकी एडिशन करते हैं। ए इनवर्स आप क्लियर होगा, बड़ा आसान था। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। हमें करना क्या है, इसको प्लस करना है ए के साथ। ए की वैल्यू है 3 2 -4 -2, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये -2 है, तो सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस करना है हमें। तो -1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 2, -1 + 2 ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव, 3 -4 करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 आ गया। 3/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 -2, इसका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 3 -4/2, तो ये आ जाएगा -1/2। एलसीएम लेना आता होगा तो मुश्किल चीज़ के अंदर नहीं है, तो यहाँ आ गया -1/2। दैट्स इट, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सी भी डन। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तीनों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है, a + 2b पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो a + 2b फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली हम। सिंपल हमें क्या, 2 को मल्टीप्लाई कराना b से, तो 2 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बन जाएगा, ये 4, ये -2 और ये हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 2b। अब क्या करना है, a को प्लस करना है 2b से। a की वैल्यू हमारे पास है 2 0 3 1 और 2b की वैल्यू हमारे पास है 2 4 -2 एंड 6। इनको प्लस करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसे 0 + 4 4 आ गया, 3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 आ गया, और 1 + 6 7 आ गया, 4 4 1 7 ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2 नंबर का पार्ट है आपके पास। ठीक है जी, पहले 8 2 0 3 1 मल्टीप्लाई बाय बी 1 2 -1 3। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी देख लेते हैं, तो ये वाली रॉ जो है, ये वाली रॉ जो है इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 0 मल्टीप्लाई 1 -1 0 हो गया, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली रॉ इस कॉलम से। अब नेक्स्ट कॉलम की बारी, 2 × 2 4, फिर 0 × 3 0। अब नेक्स्ट रॉ की बारी, 3 1 ज़ा 3, 1 × -1 माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। तो इसका आंसर हमारे पास बन गया 2 + 0 2 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2 3 1 और ये हो गया 9। तो 2 4 2 9 हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान पार्ट से ऑलरेडी हम पीछे इसको गो थ्रू कर चुके थे, इसलिए क्विकली इस पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कहता है, यहाँ देख लेते हैं, ये सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है एक ए है मैट्रिक्स की वैल्यू x/2, एक और दूसरा मैट्रिक्स इसके बराबर जो है वो 8/2y है, इक्वल है। ये मैट्रिक्स इक्वल है और यहाँ x y की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है।
क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब ये x बराबर होगा 8 के, तो इसीलिए x की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ जाएगी 8। इसी तरीके से नीचे क्या लिखा है, 2 बराबर होगा 2y के, 2 वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। दैट्स इट, बहुत आसान सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी, वो कह रहा है बी इनवर्स निकालना है। इनवर्स हमने पीछे अभी निकाला था, वापस हम निकाल के देते हैं, बी का निकालते हैं। ठीक है, बी इनवर्स निकालना है मतलब पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 3 3, ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट, इसका आ जाएगा 5। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको भी, ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं वो फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी आप लगाएंगे तो और आंसर आएगा 5। ठीक है, एड जॉइन पता है, वैल्यूज चेंज कर दी हमने और ये हो गई साइन चेंज हो गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया इसका बी इनवर्स, क्योंकि डिवाइड अगर मैं 5 को करवाऊंगा, करवाते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5, 1/5 एंड 1/5। तो दैट्स इट, ये हमारा हो गया पार्ट नंबर डी बी डन। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा, आसान सवाल है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा क्विकली ताकि हम वाइंड अप करें इसको। सवाल है हमारे पास 2x प्लस वाई। तो आप अगर गो थ्रू देख रहे हो ये सवाल, आपको इसी तरीके के सवाल 2x स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या इन्वर्स, बहुत आसान टॉपिक है मैट्रिसेस। बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हैं, आपको जितने मैंने सवाल करा सब में रिपीटिंग वही चीज़ है, 2x प्लस वाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, यही चीज़ें हैं। तो यहाँ भी ये 2x मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2x निकालना है तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 6 माइनस 2 4 0। ठीक है, अब इसको प्लस करना है मुझे y के साथ, 2 2 माइनस 1 1, तो प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, माइनस 2 माइनस प्लस का 2 0, 4 माइनस 1 3 और 0 प्लस 1 1, तो 8 0 3 1 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट फिर हमें इन्वर्स निकाल के दिखाना है। इन्वर्स निकालने का फिर फॉर्मूला वही है, कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, y डिटरमिनेंट एट ज्वाइन ऑफ y। अब डिटरमिनेंट निकालने का वही तरीका, ए डी माइनस बी सी, तो 3 0 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। मैं डायरेक्टली अच्छा नहीं दूसरा है सॉरी, y की वैल्यू x की नहीं, 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 4। हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा ए डी माइनस बी सी के फॉर्मूले से। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, ऑलरेडी करा चुका हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरीके इसकी जगह चेंज हो जाएगी और इसकी साइंस चेंज हो जाएगी। अब सिंपल 4 को डिवाइड कर देंगे तो 1/4 माइनस 2/4, 1/4 एंड 2/4। तो कटिंग जो जो पॉसिबल है उसको हम कट करके आंसर लिख देंगे तो हमारे पास जाएगा 1/4। इसकी कटिंग हो जाएगी तो -1/2, 1/4 और 1/2। दैट्स इट, ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 भी डन। तो टोटल हमारे पास आई थिंक ये 4 to 5 नंबर से क्वेश्चन था, तो ये भी हमारा डन हो गया। इसके अंदर ही वही सिंपल चीज़, टी इनवर्स निकालना है तो सिंपल इसको टी इनवर्स निकालना है, मतलब वही आपने इनवर्स निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 5 to the 10, 7 to the 7, 10 minus 7 3 आएगा। ठीक है, इसका एड जॉइन निकाल लेते हैं, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, इन दोनों की साइन हो जाएंगी चेंज। अब 3 को डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 माइनस 7/3, 1/3 एंड 2/3। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। अच्छा ये भी वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, पी क्यू मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको जल्दी क्विकली हम वाइंड अप करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं और ये टॉपिक को भी। तो पी क्यू करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ऑलरेडी है क्योंकि दोनों 2/2 दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर होंगी, इसका मतलब। तो सिंपल मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, तो ये जो रॉ है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 1 ज़ा 4, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 हो गया यहाँ। अब सेकंड कॉलम से 4 2 ज़ा 8, 0 मल्टीप्लाई -1 0 हो गया। इसी तरह आप सेकंड रॉ की बारी, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 3 मल्टीप्लाई -1 -3। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4
8 -2 -7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, अब इस सवाल को देते हैं पार्ट बी को। ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, एक मैट्रिक्स दी गई है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 4। कह रहा है डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो 4 है। द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा आसान सी चीज़ है। डिटरमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला था, वो क्या था, वो था AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC, और डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है -4। मतलब डिटरमिनेंट उसने बता दिया -4 है, तो डिटरमिनेंट की जगह मैंने -4 रख दिया। -4, A की जगह आ जाएगा 3, D की जगह आ जाएगा K, B की जगह -1 और C की जगह 2। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी और मुझे डिटरमिनेंट -4 उसने बता दिया। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफिकेशन करूँगा। 3 मल्टीप्लाई बाई के 3K हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 3K। ठीक है, -2, ओ सॉरी -4 और -2 -6 हो गया। -6 इक्वल टू 3K, 3 वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा। तो -6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 2। देखो यहाँ कर देगा, -6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू K। तो K की 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो आई होप ये क्लियर होगा, ये स्टेप किस तरीके से हमने किए। सिंपल स्टेप थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है जो प्रीवियस सवाल से किए थे। तो ये हो गए हमारे सवाल डन। आई होप क्लियर हो गया आपको आज का लेक्चर। इसको यहीं वाइंड, अच्छा एक सवाल और पार्ट रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। M इनवर्स निकालना है, तो ये भी कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए अब हम K की वैल्यू आ चुकी है -2, तो इसलिए हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका M का मैट्रिक्स की जगह K की जगह आप लिख देंगे -2, ये याद रखिएगा। ठीक है, तब इसका एडजॉइन निकालते हैं। सब पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं, 3 2 ज़ा -6, ये हो जाएगा -6 + 2, तो -4 बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन इसका। 4 को डिवाइड करा, -4 को डिवाइड करा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -2 अपॉन -4, -1 अपॉन -4, -2 अपॉन -4 और 3 अपॉन -। अच्छा ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट, माइनस भी कट हो गए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, माइनस कट डाउन, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो आंसर एट द एंड हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1/4, 1/2 और -3/4। तो ये हो गया हमारा पार्ट डन। और इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था, आज हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए